हेलो रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नमस्कार। पे स्वदेश में एक नया अपडेट आया है जिसमें कि पहले जो है वॉलेट बैलेंस हम लोड करते थे यहाँ से, मेन वॉलेट से। अब हमने एक नया अपडेट किया है। अब हम जो वॉलेट बैलेंस ऑटो लोड करेंगे, जो हम अपने अकाउंट से बैलेंस कटा के और बैलेंस को लोड करते हैं, वो अब ऑप्शन हमने यहाँ दे दिया है। ये राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे प्लस का मार्क है, वहाँ से अपडेट करेंगे। जो भी रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बैलेंस लोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, वो अब यहाँ से ना बैलेंस लोड करके इस मार्क से जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पे बैलेंस लोड हो सकता है। ये देखिए, यहाँ से हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट फिल करते हैं और अमाउंट फिल करने के बाद ऐड पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ी देर सर्फिंग लेगा। इसके बाद ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे पे लेकर चला जाएगा, जहाँ से आपका ऑप्शंस है कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, पे लेटर, जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, उसको आप फिल कर सकते हैं। एक खास बात यहाँ पर बताने लायक ये है कि अगर आप जो है अपने इस जो फिलिंग है, ये जो फिलिंग है आपकी, इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको सिर्फ यहाँ क्लिक करना है साइड में एडिट पे, और अब अपना नंबर, अपनी ईमेल आईडी जो भी चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ पर चेंज करके सबमिट करके प्रोसीड कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन था जिसको हमें बताना था आपको। हमने एक और अपडेट किया है इस एप्लीकेशन में। जो अपडेट ये है कि मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन हमने दे दिया है आपको। अब हमने इस अपडेट में आपको मनी ट्रांसफ़र का ऑप्शन दे रखा है और मूव टू बैंक की सर्विस दे रखी है। एपीएस विड्रॉ के बाद बहुत सारे रिटेलर्स को दिक्कत हो रही थी कि मूव टू बैंक कहाँ से करें, तो मूव टू बैंक की सर्विस यहाँ है। आप मूव टू बैंक यहाँ से करेंगे और मनी ट्रांसफ़र यहाँ से करेंगे। ये दो नए अपडेट्स हैं जिसमें आपको देख सकते हैं। और रिटेलर्स, अब अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं और आप उसकी रिपोर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं तो आपको सिंपली जो है ऊपर लेफ्ट साइड में ये 3 डॉट्स दिए रखे हैं, इस पर क्लिक करना है आपको। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखिए अंदर जाएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक रिपोर्ट्स का सेक्शन बना हुआ है। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आपको रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ये रिचार्ज रिपोर्ट है। इस रिचार्ज रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके कितने का रिचार्ज हुआ आपका और कौन सी उसकी ट्रांजैक्शन आईडी है, क्या मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें यहाँ शो करेंगी। मोबाइल नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी और डेट, टाइम, कितने का रिचार्ज आपने किया, कौन सी कंपनी का आपने रिचार्ज किया, प्रीपेड रिचार्ज था, और जो सक्सेस है या फेल उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स दे दिया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने लायक है, यहाँ पे हम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपकी पुरानी किसी डेट का रहा है आपका, तो वो डेट भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर मान लीजिए फरवरी में आपने रिचार्ज किया 1 तारीख को, 2 तारीख को रिचार्ज किया, किसी भी दिन रिचार्ज किया, तो उस रिचार्ज को आप डेट वाइज सेलेक्ट करके भी रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर नंबर वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी नंबर आपने रिचार्ज किया उस नंबर को भी सर्च करके आप रिचार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस भी है। रिचार्ज को चेक करने के ये ऑप्शन है। यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट सेक्शन में है, यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र का जो आपका रिपोर्ट होगा वो यहाँ जनरेट होकर आएगा डीएमआर पे। एपीएस की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे आईसीआईसीआई एपीएस रिपोर्ट पे आपको जनरेट होकर आएगी। अगर आपने येस बैंक से विड्रॉल किया है तो येस बैंक की रिपोर्ट आपकी यहाँ जनरेट होकर आएगी। अगर आपने जो है सेटलमेंट किया हुआ है, मूव टू बैंक किया है अगर आपने, तो मूव टू बैंक की जो रिक्वेस्ट है, जो रिपोर्ट है, वो आपको यहाँ जनरेट होकर आएगी पे आउट ऑप्शंस पे। अगर आपने रिचार्ज कर रखा है तो रिचार्ज की रिपोर्ट आपको देखनी है, तो रिचार्ज की रिपोर्ट यहाँ शो करेगी। अगर आपने किसी भी टाइप का बिल पेमेंट किया है या फास्टैग बिल पेमेंट किया है या कोई भी अदर्स बुकिंग की है तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पे बीबीपीएस में मिल के आएगी। और परचेस, मतलब आपने अगर कोई बैलेंस लोड किया है, कोई सर्विस परचेज की है, कुछ भी दूसरा काम किया है, तो उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ जनरेट होकर आएगी। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। ये रिपोर्ट सेक्शन है हमारा पे स्वदेश का, स्पेशली रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। और यहाँ पर जो है सारी सर्विसेज एक्टिवेटेड है, सारी सर्विसेज यहाँ पर एक्टिवेटेड है। यहाँ पे सारी सर्विसेज एक्टिवेटेड है। रिचार्ज, पोस्टपेड, प्रीपेड, मनी ट्रांसफ़र, एपीएस। आप मिनी एटीएम भी हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आपको उसके लिए डायरेक्ट कंपनी में कॉल करना होगा मिनी एटीएम के लिए। ये मिनी एटीएम भी आप ले सकते हैं यहाँ से। ये मिनी एटीएम की हमारे पास सर्विस है। एम एटीएम की भी सर्विस है। मनी ट्रांसफ़र, आईसीआईसीआई एपीएस, येस बैंक का एपीएस, मूव टू बैंक की सर्विस है। कैश डिपॉजिट का ऑप्शन है जो सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक में ही डिपॉजिट होता है। पोस्ट मोबाइल रिचार्जेस के ऑप्शंस जो है, प्रीपेड रिचार्जेस हैं, पोस्टपेड रिचार्जेस हैं,
दोनों टाइप के रिचार्जेस के ऑप्शंस हैं हमारे पास फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग, होटल बुकिंग, गैस बुकिंग की भी सर्विसेज अवेलेबल है। हमारे पास बिल पेमेंट की भी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। मैक्सिमम सर्विसेज बिल पेमेंट की भी हमारे पास अवेलेबल है इस हमारे एप्लीकेशन पे। और DTH रिचार्ज की भी सर्विसेज अवेलेबल है, इंश्योरेंस की भी सर्विसेज अवेलेबल है। आपके पास यहाँ 2 वॉलेट शो करते हैं, एक मेन वॉलेट, एक APS वॉलेट। मेन वॉलेट वो वॉलेट है जहाँ से आप मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज और बिल पेमेंट कर सकते हैं। APS वो वॉलेट है जहाँ से आप कस्टमर्स का पैसा विड्रॉल करके इस APS वॉलेट में रख सकते हैं। हमारे पास आपने ध्यान दिया होगा ऊपर ये कस्टमर केयर नंबर चल रहा है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम, समस्या या सॉल्यूशन या कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये कस्टमर केयर नंबर सुबह 10 से शाम 7 बजे तक एक्टिव रहता है। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक ये कस्टमर केयर नंबर एक्टिव रहता है। तो आप जो है इस पे कॉल करने के लिए सिंपली सुबह 10 बजे का टाइम ले सकते हैं, 10 बजे के बाद शाम को 7 बजे तक। नॉर्मली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। धन्यवाद। नए अपडेट्स मिले हैं, आप उसको अपने एप्लीकेशन पे अपडेट कर लें और सर्विस को कंटिन्यू यूज़ करते रहें। थैंक यू।